झूठ नहीं बोल रही है, झूठ तो दामिनी बोलती है। ये छोटी सी बच्ची को भी सारा सच दिख रहा है, फिर आप सबको क्यों नहीं दिख रहा है सच? क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, उसे सही और गलत में फर्क नहीं पता। और उसे तुम्हारी गलती इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उसे तुमसे प्यार है, पर मुझे आपको हमसे नफरत है। और इसलिए आपको हमें कुछ भी सही नहीं दिखता, है ना? कीजिए नफरत मोहन जी, जितनी नफरत करनी है करिए, पर फिर भी हम शिकायत वापस नहीं लेंगे। तुम्हें शिकायत वापस लेनी होगी। चलो मेरे साथ। नहीं का मतलब नहीं होता है मोहन जी। दामिनी जीजी अपनी करनी का फल भुगत रही है, हम उन्हें नहीं बचाएंगे। और आप सही और सच का साथ देने की बात करते हैं ना, तो आज हम अपना साथ देंगे। क्योंकि हम सही, भले कोई हमारा साथ दे या ना दे। राधा, मैं और गुनगुन हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम सही हो और तुम ये कंप्लेंट वापस नहीं लोगी। बिल्कुल सही हो तुम। कोई जरूरत नहीं उस दामिनी को जेल से निकालने की। तुम्हें कंप्लेंट वापस लेनी होगी, वरना क्या मोहन जी? माँ जी, हम घर छोड़कर तो जा सकते हैं, पर शिकायत वापस नहीं ले सकते। बुरा मत मानिएगा माँ जी, पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ मोहन जी और इस परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो? जी। एक बार फिर बोलना कि ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो। हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए और इस परिवार के लिए कर रहे हैं। भैया,
अभी जरूरी ये है मोहन जी अपने आप को और कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि ना हम उन्हें ऐसे देख सकते और ना आप। है ना? पर अगर दामिनी वापस आएगी तो इस घर में फिर से प्रॉब्लम्स करेगी। प्लीज उसे मत आने दो ना। वो जो करे सो करे, हम किसी से डरते हैं क्या गुनगुन? नहीं ना। और आप भूल के बाकी बिहारी जी क्या कहते हैं? बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। बिटिया, एक बात बता हमें, वो केतकी वाला वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? मम्मा, आजकल लोगों को बहुत शौक चढ़ा है ना, इंटरनेट पर अपनी जिंदगी डालकर सोशल मीडिया पर दिखावा करने का। तो ये वीडियो तो मैंने हॉस्पिटल में ही देख लिया था। ओह, तभी जैसे ये वक्त बढ़ रहा है ना, हमारा बीपी भी वैसे वैसे ही बढ़ रहा है। वो 2.5 फुट चुड़ैल अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? अगर उसने शिकायत वापस नहीं ली तो? देख बिटिया, तुम्हारी आधी जवानी वैसे भी तुम्हारा कुंवारापन खा गया, कहीं तुम्हारी बाकी की जवानी ये जेल ना खा जाए। सच बताए, इस बार हम लोग तो हार गए। टेंशन मत लो मम्मा, दामिनी ने आज तक कभी हारना सीखा नहीं है और ना ही आगे चलकर कभी सीखेगी। इंस्पेक्टर मैम, राधा जी अपनी कंप्लेंट वापस लेने आई है। ये सब कुछ बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। आप ये चेक कर लीजिए। आर यू श्योर राधा, तुम्हें ये सब करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं दिया जा रहा है? जी हाँ मैडम जी, ये सब हम अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। ठीक है, वादा करता हूँ कि आज जो हुआ है ना वो दोबारा कभी नहीं होगा। कभी मत करना फिर से ऐसा, प्लीज। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में मोहन। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई। हमारे बच्चे अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही एक तरीका है अब इस घर की शांति को वापस लाने का। अब हमें वो करना होगा ना जो हमने पहले कभी नहीं किया। और वो भी गुनगुन के उठने से पहले। क्या करने वाले हो तुम मोहन? क्या? बढ़िया, फिर जल्दी जाइए ना। देखिए, अगर आपको सामान बांधने में हमारी सहायता चाहिए तो बेझिझक बताइएगा। चुप रहो राधा। दामिनी, प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ बेटा, प्लीज।
जाना तो पड़ेगा ही ना माँ। कल ये राधा फिर से कोई नया गेम खेलेगी और आप सब मुझे ही ब्लेम करेंगे, मैं ही फंसूंगी इसके चक्कर में। आज तो एक दिन के लिए जेल गई थी, हो सकता है कल जिंदगी भर के लिए मुझे जेल जाना पड़े। इससे बेहतर तो यही है ना कि मैं ये घर छोड़ के ही चली जाऊं। माँ जी, जब इतना जिद कर रही है तो इन्हें जाने दीजिए ना। इन्हें रोककर इनका दिल मत तोड़िए। राधा की तो और वैसे भी दामिनी जीजी अपनी मौसी के घर और कितने दिन पड़ी रहेंगी। इनका भी तो कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? हम आपका सामान बांध देते हैं। हाँ जीजी। लो, अब इस घर के निर्णय भी ये लेगी। सही कहा तुमने, पर इस घर से दामिनी नहीं, तुम जाओगी। इस घर को ना हम दामिनी जीजी को सौंप कर हम अपने परिवार का ही सत्यानाश नहीं होने दे सकते। राधा बिल्कुल सही कह रही है मोहन, इस घर को राधा की जरूरत है और तुम्हें भी राधा की जरूरत है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? मतलब तुम्हें धक्के मारकर निकालना पड़ेगा? क्या कह रहे हो तुम? मोहन जी, आज अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो आप अपनी गुनगुन को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। कोर्ट की 6 महीने की शर्त तो याद है ना आपको? ये कस्टडी पेटिशन मैं 6 महीने बाद दोबारा रिव्यू करूंगी। तब तक राधा मोहन को ये प्रूव करना होगा कि ये गुनगुन के अच्छे पेरेंट्स हैं। अगर इन 6 महीनों में कुछ गलत हुआ तो गुनगुन की कस्टडी नर्मदा जी को दे दी जाएगी। याद है मुझे, और ये भी देख रहा हूं कि कैसे तुम गुनगुन को बीच में लाकर मेरा फायदा उठा रही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में आके लड़ूंगा, गुनगुन के लिए अपील करूंगा। मैं गुनगुन हमें कभी इस घर से जाने ही नहीं देगी। गुनगुन, 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 गुनगुन। नहीं छू सकती गुनगुन तुम्हें, इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो तुम। और आज तुम्हारा इस घर में और मेरी जिंदगी में आखिरी दिन है। और मैं तुम्हें गुनगुन का और इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद गुनगुन को बुरा लगेगा, वो रोएगी, लेकिन मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगा। सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा मैं उसे। और अब तुम्हारा खेल खत्म। आपकी बेटी दामिनी को समझाने के बजाय आप राधा और मोहन की जोड़ी को तोड़ने में बढ़ावा दे रही हैं। हमें जीजा जी का फोन आया था, यह कहने के लिए कि कादम्बरी को पुलिस ले गई है। इसलिए हम दिल्ली से भागे भागे यहां पर आए हैं, क्योंकि सरकार में हमारी बहुत पहचान है। यहाँ के एमएलए से हमारी पुरानी मित्रता है। पुलिस को हम संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ
यहाँ तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली बिखर गई है। हमारी बहू को सत्कार सम्मान देने की बजाय उसे अपमानित करके घर से बाहर निकाला जा रहा है। भैया प्लीज भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। बहुत सालों बाद हमारे घर में आए हैं, आपकी आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देते। प्लीज आप शांत हो जाइए। मामा जी, अगर हमारे परिवार को बिखरने से बचाना है ना, तो राधा को इस घर से जाना होगा। अभी इसी वक्त। राधा कहीं नहीं जाएगी। मामा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और इस बार सवाल मेरी मां की इज्जत का है। राधा की वजह से मेरी मां को जेल जाना पड़ा, तो अब राधा इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा घर है, तुम्हारी पत्नी है, जो करना चाहो करो। हम कौन होते हैं बोलने वाले? भैया, इस घर में औरत की इज्जत नहीं है, और जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है वहां हम एक पल भी नहीं रहेंगे। ये क्या भूषण, हमारी बात सुनो। भैया भैया प्लीज रुक जाइए, छोड़िए। भगवान के लिए रुक जाइए ना भैया। मोहन, मामा जी प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाइए, रुक जाइए। मामा जी प्लीज रुक जाइए। आप छोड़िए हमें। भैया रुक जाइए ना भैया, मामा जी प्लीज प्लीज। भैया। मामा जी, ना आप इस घर से जाएंगे, ना राधा। मोहन जी नहीं, मोहन जी, छोड़ो। मोहन जी हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ो। हाँ हम नहीं जाने देंगे आपको। आज तुमने ना सारी हदें पार कर दी। मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन आज तुमने मेरी मां का दिल दुखाया है, इसलिए तुम अपनी हद में रहो, वरना तुम ना सही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मोहन जी, हम जानते हैं मोहन जी कि हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, पर हम भी माँ जी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप करते हैं। आप और हम दोनों एक ही तरफ है मोहन जी। बस बात इतनी है कि आपको अभी तक हम पर विश्वास ही नहीं है। बाकी बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मामा जी को भेज दिया। अभी हमें वो काम करना चाहिए जो हमने अधूरा ही रख दिया था। तुलसी जीजी, जीजी अच्छा हुआ आप यही हैं। हमने वो कागज पढ़कर देखना है। कागज? पर वो तो मिल नहीं रहे थे ना।
सॉरी मासी, आज फिर आपको गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों के अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए तो हम कहीं पे भी सो सकते हैं। वो तो अरे कुछ चलने की स्मेल आ रही है। कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो क्या क्या चलेगा घर में? क्या नहीं, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। लगता है तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल जाएगा। कैसा राज? बेटा, दरअसल हमें डर है कि कहीं तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल गया तो भला तुम हमारे बारे में क्या क्या सोचोगे। तुम्हें तो याद होगा बेटा, तुम्हारे मौसा जी बीड़ी पिया करते थे। अब उनके जाने के बाद उनके गम में जब भी हमें उनकी याद आती है, हम बीड़ी के एक दो कश लगा लिया करते हैं। दिन में 3-4 बीड़ी ना पिए ना तुम्हें चैन नहीं आता है बेटा। तू हमें वचन दे बस कि तू ये हमारी बात किसी को नहीं बताएगा। सच में तुम्हारी माँ जो है बीड़ी पीती है? अब वो तो दाढ़ी भी बनाती है, बीड़ी भी पीती है। मेरी मम्मा है मोहन, कुछ भी कर लेती है। हम चलते हैं। 1 मिनट। फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हें उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। इतना निस्वार्थ प्रेम तो एक स्त्री ही कर सकती है। अंधा है मोहन, जो तुम जैसी सुशील और सुंदर कन्या को छोड़कर दामिनी के पीछे पड़ा है। ऐसा नहीं है मामा जी, मोहन जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो भी हमें बहुत चाहते हैं। पर अभी ये सब छोड़िए, हम तो यहाँ आपको धन्यवाद कहने आए। आप हमें जानते भी नहीं, फिर भी आपने हमारा साथ दिया। कैसी बात कर रही हो? जान पहचान तो परायों के साथ में की जाती है, और तुम तो हमारी अपनी हो। अपनों का तो साथ दिया जाता है। हम जानते हैं कि तुम इस घर में अकेली हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोहन जी, आप हमसे चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना करें, कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, हम कभी भी आपको दर्द में नहीं देख सकते।
जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो कहीं वही काले कपड़े वाला आदमी तो नहीं? हम वो जले हुए पेपर नहीं खाते तो तुम्हारा मोहन वो जले हुए पेपर देकर हम दोनों को कच्चा चबा जाता। ये काले कोट वाला आदमी कम था जो मामा भी आके यही प्रकट हो गए। वैसे मम्मा, कहीं वो काले कोट वाला आदमी मामा ही तो नहीं? सोचो ना, वो आदमी गया और तुरंत मामा आ गए। वो भी वो काले कोट वाला आदमी? अरे नहीं बिटिया, हमारे भूषण को ये महिला मंडल, समाज सेवा, राजनीति से फुर्सत मिले तब जाके वो ये काले कपड़े पहनेगा ना। देख तू है ना, ये सब जासूसी छोड़ बिटिया। तू है ना, बस अब थोड़ी शांति रख और चैन से थोड़ा सो भी ले, क्योंकि जो हमारा सबूत था वो तो हम खा गए। तो अब ना राधा को हमारा राज पता चलेगा और ना ही हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। ये लो। कितना काम करती हो तुम, इसलिए हमने सोचा कि आज से रोज किचन में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये तैयार हो गया। जानती हो राधा, जिंदगी बिल्कुल जलेबी की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी। और ये चाशनी जो है, जीवन का रस, प्रेम रस। हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम रस है ही नहीं। जिसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी कन्या के रूम में जाकर के सोता हो, वो बेवकूफ अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकता है? क्या बोल रहे हैं? तुम बताओ न बताओ, तुम्हारी आंखें बताती हैं कि जीवन में तुम कितनी अकेली हो। और हम जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहिए वो हम तुम्हें दे सकते हैं। हम दोनों का जीवन बिल्कुल एक जैसा ही है। अकेले हैं हम दोनों, लेकिन हम दोनों अकेले मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। तुम हमारा ख्याल रखना और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जो भी हो रहा होगा वो हम दोनों के बीच ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मोहन जी,
आप हमसे चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना करें, कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, हम कभी भी आपको दर्द में नहीं देख सकते। जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहीं वही काले कपड़े वाला आदमी तो नहीं? हम वो जले हुए पेपर नहीं खाते तो तुम्हारा मोहन वो जले हुए पेपर देकर हम दोनों को कच्चा चबा जाता। ये काले कोट वाला आदमी कम था जो मामा भी आके यही प्रकट हो गए। वैसे मम्मा, कहीं वो काले कोट वाला आदमी मामा ही तो नहीं? सोचो ना, वो आदमी गया और तुरंत मामा आ गए। वो भी वो काले कोट वाला आदमी? अरे नहीं बिटिया, हमारे भूषण को ये महिला मंडल, समाज सेवा, राजनीति से फुर्सत मिले तब जाके वो ये काले कपड़े पहनेगा ना। देख तू है ना, ये सब जासूसी छोड़ बिटिया, तू है ना बस अब थोड़ी शांति रख और चैन से थोड़ा सो भी ले, क्योंकि जो हमारा सबूत था वो तो हम खा गए। तो अब ना राधा को हमारा राज पता चलेगा और ना ही हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। ये लो। कितना काम करती हो तुम, इसलिए हमने सोचा कि आज से रोज किचन में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये तैयार हो गया। जानती हो राधा, जिंदगी बिल्कुल जलेबी की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी। और ये चाशनी जो है, जीवन का रस, प्रेम रस। हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम रस है ही नहीं। जिसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी कन्या के रूम में जाकर के सोता हो, वो बेवकूफ अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकता है?
सब क्या बोल रहे हैं? तुम बताओ न बताओ, तुम्हारी आंखें बताती हैं कि जीवन में तुम कितनी अकेली हो। और हम जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहिए वो हम तुम्हें दे सकते हैं। हम दोनों का जीवन बिल्कुल एक जैसा ही है। अकेले हैं हम दोनों, लेकिन हम दोनों अकेले मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। तुम हमारा ख्याल रखना और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जो भी हो रहा होगा वो हम दोनों के बीच ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राधा ढेर जैसी खड़ी है। हाँ, चलो भगवान का शुक्र है कि बड़ा कोई हादसा होते होते टल गया। सच बताए, ये 2.5 फुट चुड़ैल जहां पर भी जाती है ना, उसकी कर्मकांडी साथ में ही चलती है। चाहे फिर वो बस में बम हो, आग हो, सांप हो या फिर बोरवेल वाला हादसा हो। कभी कभार तो कद्दू हमें लगता है कि ये जहाँ पे खड़ी होकर सांस लेती होगी ना, वो आसपास की हवा भी जहरीली बन जाती होगी। तो अभी तो मैं मामा जी से कह रही थी कि मैं आपकी हेल्प कर देती। लेकिन नहीं, आपको तो इस भरोसा तोड़ने वाली राधा पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लो दामिनी जिज्जी, आप तो यहाँ थी नहीं ना, तो अपनी उल जलूल बातें अपने पास ही रखिए। माँ जी, राधा प्लीज, हमारे भैया हमारे लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ किचन में कुछ बनाने आए थे। ये काम नहीं है उनका, ये उनका प्यार है हमारे लिए। तुम इतना भी ध्यान नहीं रख सकती थी? हालत देखो हमारे भैया के हाथ की। माँ जी, माँ किसी और का ध्यान तो वो तब रखेगी ना जब इसका ध्यान झूठ बोलने और किसी और को फंसाने पर से हटेगा। हमने कहा था ना कि दुलारी को मदद करने दो, पर नहीं, तुमने जिद की और देखो हमारे भैया की क्या हालत है। हाँ, लेकिन सच बताए कद्दू, इसमें गलती हमारी है। हमने ही बोला ना भूषण को हमको जलेबी खानी है, हमारा मुंह मीठा करवाओ, पर नहीं, ये तो अपनी गलती मानेगी नहीं। अरे ये औरत जहाँ पर भी खड़ी होती है ना, वहाँ के आसपास के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल जाते हैं। एक बार आप सब हमारी बात सुनते। अरे आप लोग अब चुप रहेंगे? हाँ, हाँ? अच्छा जी आप माफ कीजिएगा, हमें लगा कोई। तुम्हें लगा कोई और है? तुम ठीक हो ना? जी वो जी हम तो ठीक हैं, पर आप कुछ परेशान लग रही हैं। जी देखिए, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर कल रात की बात के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। ऐसा है क्या कुछ? जी जब से मामा जी आए
हम आपको देख रहे कि आप कुछ परेशान सी लग रही है। कोई बात है ऐसा कुछ जो आप हमें बताना चाहती हैं? ऐसा कुछ जो मामा जी के बारे में है? जीजी क्या हुआ? नहीं मामा जी के बारे में क्या बात हो सकती है? और मैं तो बस ये पूछने आई थी कि मामा जी का हाथ जल गया था ना, तो वो ठीक है ना? तो आप हमारे लिए परेशान थी? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, तुम फिर मेरी फैमिली पर इल्जाम लगा दोगे कि हमने तुम्हें जलाया है। तुम कुछ भी कर सकती हो। पर जीजी एक बार हमारी जीजी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही हैं हमसे? एक औरत का डर एक औरत ही समझ सकती है। हमने आपकी आंखों में डर देखा है। हे बाकी बिहारी जी, जैसा हम सोच रहे वैसा कुछ ना हो। हमें जल्द से जल्द मोहन जी से बात करनी होगी।